ठीक है, तो हमारे पास दो बॉडीज ए दूसरी बी, एक की इनिशियल वेलोसिटी u1 दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी u2, दोनों चल रही हैं। अब देखो ना, अगर इनका कोलिजन होना होगा तो ये वेलोसिटी जो है इससे ज़्यादा होगी तभी टकराएगा, है ना। पीछे वाला तेज होगा, आगे वाला स्लो होगा, तभी पीछे वाला उसको हिट करेगा। तो यहाँ से हमें क्लियर क्या हो रहा है कि u1 जो है इट इज़ ग्रेटर देन u2, तभी कोलिजन होगा। अगर ये फास्ट हो ये स्लो हो तो ये तो पीछे रह जाएगी और ये आगे निकल जाएगी, तो कोलिजन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है कि जो फर्स्ट बॉडी मेरी ए है उसकी वेलोसिटी जो होगी इट इज़ ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी बी। ओके, अच्छा, कोलिजन हो गया, टकराए, फिर ये अपनी स्पीड से चलना शुरू हो गया। अब ये सेपरेट कैसे होंगे? सेपरेट तभी हो पाएंगे जो बी बॉडी है वो फास्ट मूव करे, तभी सेपरेट हो पाएंगे, है ना। अगर बी स्लो होगी तो ये तो फिर दोबारा इसको टक्कर मारेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा v2 इज ग्रेटर देन v1। जो सेकंड बॉडी है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन होगी देन, ठीक है। तो लिखा क्या है कि टू बॉडीज विल कोलाइड व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2। ठीक है, अब यहाँ पे u1 माइनस u2 जो है इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। द बॉडीज विल सेपरेट आफ्टर कोलिजन। The bodies will separate after collision if v2 is greater than v1। ये बात भी मैं आपको बता चुका, ठीक है। अगर हम डिफरेंस निकाल लें v2 और v1 का, v2 माइनस v1 निकाल लें, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब हमें पता है इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो मोमेंटम जो होगा p, जो क्या होता है m इंटू वी, वो कांस्टेंट होगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो दोनों बॉडीज के इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये वाला इनिशियल मोमेंटम और ये वाला फाइनल मोमेंटम। अब कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ गई, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हो गए। अब ये जो इक्वेशन है इसको ले लो, आप नंबर ले लो, इसका 1 ले लो, इसको 2 ले लो। 1 से देखते हैं हम m1 वालों को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो m1 u1 और m1 v1, तो m1 u1 माइनस m1 v1, उधर प्लस है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, m2 v2 और ये m2 u2 दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस m2
u2, उधर प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। m1 ले लो कॉमन, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ m2 ले लो कॉमन, तो क्या आएगा v2 माइनस u2। इसी तरह से हम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी करेंगे। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। काइनेटिक एनर्जी में भी m1 वालों को एक साइड रख लो, m2 वालों को दूसरी साइड ले जाओ, तो क्या आएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 m1 सॉरी m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर। यहाँ से 1/2 कट गया, ठीक है। m1 कॉमन ले लो, m1 आ गया, u1 माइनस u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसको ले लो इक्वेशन नंबर कौन सी 4, ठीक है। अब आप क्या करिए, 4 को डिवाइड करिए 3 से। यहां से देखो हाँ 4 को डिवाइड करिए 3 से, तो 3 क्या थी m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ये 3 थी, है ना। अगर स्क्वायर लगा दें तो ये 4 हो गई, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 3 से, तो m1 u1 माइनस v1 m2 u2 माइनस v2, ठीक है बेटे। m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो यहां से कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 अपॉन u1 माइनस v1, यहाँ पे u2 माइनस v2। यहाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, v2 माइनस u2 आएगा, यस नो, है ना। v2 माइनस u2 आना है। फिर शुरू हो गए, यहां भी यही आना है ना। ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, तो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2 या v2 प्लस u2। u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, ठीक है। u वालों को इकट्ठा कर लो, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में ये थी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, और ये थी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। याद रखना है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के अंदर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल होगी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
क्लियर है? तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। अभी हमें V1 और V2 भी निकालना है कि कोलिजन के बाद जो बॉडीज होंगी A और B, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी। हमें क्या निकालना है? V1 और V2 निकालना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया, अगर मुझे V1 निकालना है तो मैं इस रिजल्ट से V2 निकाल लूंगा, ठीक है, और उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा जो मेरी इक्वेशन है ये वाली 1 में। ठीक है, अगर V2 निकालना है तो V1 की वैल्यू लूंगा और 1 में पुट कर दूंगा, और V1 निकालना है तो V2 की वैल्यू लूंगा लास्ट इक्वेशन से, उसको 1 में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकालना है? V1 निकालना है। सपोज कहाँ गया? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। ठीक है, यहां से आप पहले V2 निकाल लो। V2 क्या आ गया? V2 निकाला तो V1 इधर चला जाएगा, U1 माइनस U2 प्लस V1, है ना। इसको 1 में पुट करो, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1, ठीक है, प्लस M2 V2 की वैल्यू क्या आई थी? U1 माइनस प्लस V1, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे V1 की जगह। सिंपल है बेटे। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1 आ गया। अब जिनमें V1 है उनको इकट्ठा कर लो यहां से, है ना। तो M1 और ये M2 प्लस M2 इंटू V1 प्लस M1 V1 प्लस M2 U1, और साथ में नहीं ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। हाँ जी, यहाँ पे नहीं, मैं गलत ही लिख गया यार। एक ये टर्म और एक ये टर्म हमने इकट्ठी कर दी, हमारे पास बची फिर 2 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना? पुत्र मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, इसको मैं मिटा दूंगा। ये ले, इसको मिटा दिया, तू नाराज नहीं चाहिए। ठीक है, M2 U1 माइनस M2 V2। अच्छा, M1 U1 प्लस M2 U2। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, यहां हमारे पास ये है, इसको दूसरी साइड ले जाओ, U1 वाला। ठीक है, और M2 V2, यहाँ कुछ मेरे से गड़बड़ हुई है। कहाँ पे? यहाँ पे, ये यहाँ क्या आना था? ये वाली आनी थी ना, मैंने V लिख दिया, वही कंफ्यूजन था।
m2। आपने भी पता क्या करना है, u और v में थोड़ा क्लियरिटी रखना। हम क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी कर्सिव में लिखते हैं, तो u और v में हमें क्लियरिटी नहीं होती है कि जहाँ पे u लिखना वहाँ v लिख दिया, जहाँ v लिखना वहाँ पे u लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये यहाँ आ जाएगी। तो एक ये है, एक ये है, तो ये आ गया 2m2 u2, और ये क्या है m1 u1 है। ठीक है, इसको भी इधर ले आओ। है ना, तो प्लस माइनस आएगा ये, है ना, माइनस m2 u1 इज इक्वल टू, ठीक है, m1 प्लस m2 इंटू v1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम क्या है u1, ये यहाँ प्लस का था, गड़बड़ है कहीं, नहीं ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन है, u1। ठीक है, तो m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2, ये क्या है, u है या v है, u है, u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। इस m1 प्लस m2 को नीचे ले आओगे तो आपके पास v1 की वैल्यू आ गई। क्यों कंगना, ठीक है। तो क्या आएगा, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 u2। ठीक है, इधर v1 रह जाएगा और इधर क्या आएगा, m1 प्लस m2। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट वेलोसिटी। ठीक है, कौन सी है, v1, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी a। ठीक है बेटे, आगे चले। अब आपने क्या करना है, खुद निकालनी है, v2 निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से अब क्या करोगे आप, v2 निकालना है ना। ठीक है, तो v1 की वैल्यू निकालेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो v1 क्या इधर आ गया, इज इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2। इस वैल्यू को पुट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 में। करिए, शाबाश, खुद करना है आपने, वेरी गुड। तो फर्स्ट स्पेशल केस क्या है कि व्हेन द मासेस ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम, when the masses of both bodies are same, मतलब m1 इज इक्वल टू m2। आप इन दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5 और ये आ गई 6, जहाँ भी सेम है। ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2, इसको मान लो आप m, दोनों में सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा v1 इज इक्वल टू u1। ठीक है, अगर v1 के में पुट करोगे तो v1 इज इक्वल टू u1 और v2 इज इक्वल टू u2।
नहीं, v1 इज इक्वल टू u2, सॉरी, v1 इज इक्वल टू u2। u2 किसकी वेलोसिटी थी? b बॉडी की वेलोसिटी थी, ठीक है। v1 किसकी है? a की है, यानी कि जो b की वेलोसिटी थी वो a की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास रिजल्ट आता है v2 इज इक्वल टू u1, मतलब उन दोनों की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, जो पहले तेज थी वो स्लो हो जाएगी और जो स्लो थी वो तेज हो जाएगी, मतलब टकराने के बाद अगली बॉडी आगे निकल जाएगी, पीछे वाली पीछे रह जाएगी, ठीक है। तो ये रिजल्ट है जब दोनों बॉडीज का मास सेम हो। तो लिखिए, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, if two bodies of equal masses suffer elastic collision in one dimension, suffers elastic collision in one dimension, then after the collision bodies will exchange their velocities, bodies will exchange their velocities, अच्छा। नेक्स्ट जो आएगा सेकंड, जो टारगेट बॉडी है, मान लो बी, ये रेस्ट में है, बी रेस्ट में है, यानी u2 क्या हो गया? 0। a आ रही है इसकी तरफ विद वेलोसिटी u1, ठीक है। तो जब टारगेट बॉडी जो होगी वो रेस्ट में होगी, यानी u2 क्या हो गया? 0, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में u2 0 कर दो, फिफ्थ और सिक्स्थ में u2 0 कर दो, तो आपके पास v1 क्या आ जाएगा? v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है। इसी तरह से v2 क्या होगा? v2 आएगा आपके पास 2m1, पुट करो ना आप, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, यही आएगा ना? ये चीज 0 होगी ना बेटे, और इधर ये 0 हो जाएगा, है ना। इधर ये 0 होना था ना, u2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और इधर u2 इसके साथ है तो ये 0 हो जाएगा, है ना। बाकी m1 माइनस m2 इंटू u1 इज इक्वल टू v1, और v2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? सिंपल सब्स्टिट्यूट ही करना है बेटे आपने। ये आ गया आपके पास, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और क्या है। अच्छा, अब इसमें ये सेकंड था ना, ये सेकंड आ गया। सेकंड का ए पार्ट कि अगर अब बॉडीज के मासेस सेम हो तो, ठीक है। सेकंड का ए पार्ट, व्हेन टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, सेकंड केस का ए पार्ट, ठीक है। तो यहां पे देखो m1 माइनस m2, ठीक है। तो m माइनस m क्या होगा? 0, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया v1 जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। और यहां क्या आएगा? 2
m अपॉन m प्लस m, नीचे भी 2m ऊपर भी 2m, तो क्या हो गया, कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो V2 क्या आ गया, U1 के इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड का बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट। ठीक है, कि रिबू टकराई अरुषि से। ठीक है, मास ऑफ बॉडी बी इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू बॉडी ए, कि एक ट्रक टकराया किसी बाइक से। ठीक है, तो क्या आएगा, मीन्स यहां पे क्या है, ये छोटी बॉडी है, यानी कि m2 इज लेस देन m1, यानी m1 बड़ा है और m2 छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m1 को निग्लेक्ट कर देंगे। m1 को निग्लेक्ट कर देंगे। अब निकाल के देखिए पुट इन 5 एंड 6। 5 एंड 6 में m1 0 कर दो। ठीक है, फाइव और 6 में m1 0 कर दो। M1 उसका मास बड़ा है एज कम्पेयर टू M2। m2 करना निगलेक्ट यार, तू पहले बताती नहीं है, बाद में बताती है। किसको करना है निगलेक्ट, m2 को। ठीक है, अब ठीक है, m2 को आप 0 पुट कर दो। बैठो बेटे, ऑब्जर्व किया करो ये। ठीक है, मिस्टेक्स ढूंढनी आनी चाहिए। सब्स्टिट्यूट करिए, शाबाश। तो V1 क्या आ जाएगा, रिजल्ट में V1 आएगा U1 के इक्वल, और V2 आएगा, होगा क्या, मतलब देखो, जैसे जहां भी m1 माइनस m2 है, वहां पे सिंपल क्या आ जाएगा आपका, m1 आ जाएगा। जहां पे भी m1 प्लस m2 है, वहां भी क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा, क्योंकि दूसरी का निगलेक्ट है। ठीक है, तो दोनों क्या सिंगल बॉडी बन जाएगी। तो V1 इज इक्वल टू U1 और V2 इज इक्वल टू U2, ये फाइनल रिजल्ट आएगा। अब अरुषि आई, रिबू से टकराई। ठीक है, कि बॉडी ए जो है इट्स वेरी स्मॉल, ये छोटी सी है, ये बड़ी है। अरुषि देख रही मैं कितनी छोटी सी है ना, और ये रिबू देख रही मैं कितनी बड़ी हूं, है ना। तो ये टकराए। ठीक है, एक बाइक आई, एक ट्रक से टकराई। ट्रक को कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहां पे क्या आएगा आपका, m2 इज ग्रेटर देन m1। m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, तो जहां पे भी m1 होगा तो m1 अब निगलेक्ट होगा। पुट करिए 5 एंड 6 में। पुट करिए 5 एंड 6 में। तो V1 क्या आएगा हमारे पास, V1 इज इक्वल टू माइनस U1 आएगा, और V2 क्या आएगा,
बॉडी हिलेगी नहीं, v2 इज इक्वल टू 0। अब रिब्बू से अरुषि टकराएगी तो रिब्बू हिलेगी? बिल्कुल नहीं हिलेगी, है ना। तो v2 क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, रिब्बू हिली नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी v2 0, है ना। और ये अरुषि बेचारी आई विद वेलोसिटी u1, टकराई, ऐसे आई, टकराई और वापिस हो गई, यानी जातीवार वेलोसिटी क्या थी, u1 थी, जातीवार वेलोसिटी u1 थी, और कोलिजन के बाद वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की v1, ठीक है। तो देखो u1 आई, टकराई और वापिस हो गई, रिब्बू को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है ना। तो इसलिए ये हमारे पास ये रिजल्ट में आया कि ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट, और रिब्बू हिली नहीं, इसलिए v2 क्या होगा, 0। ठीक है बेटे। तो ये था आपका इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। अब आगे आता है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। आगे है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। बेटे बात मत करो, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। अब 2 डायमेंशन का मतलब है कि एक बॉडी A, दूसरी बॉडी B, दोनों आपस में टकराई, टकराने के बाद एक इस डायरेक्शन में चली गई, दूसरी इस डायरेक्शन में चली गई। क्लियर है। तो 2 डायरेक्शंस आ जाएंगी हमारे पास। तो ये डायरेक्शन आ गई y डायरेक्शन, y डायरेक्शन, और ये आ गई आपकी x डायरेक्शन। तो बॉडीज चल रही हैं, बनाओ। इसकी वेलोसिटी इनिशियल u1, इसकी u2, और ये फाइनल वेलोसिटी v1 और ये v2। और मासेस तो आपको पता ही है, इसका m2 और इसका m1। प्रथम समझ आ रहा है सभी को? सिंपल है बेटे। हो गया, बन गया। अच्छा, मैं लिखवाऊंगा नहीं थ्योरी, आप बुक से देख लीजिएगा कि 2 बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1 एंड u2, और सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी कोलिजन होगा। पीछे वाली बॉडी तेज होगी, आगे वाली स्लो होगी, तभी कोलिजन होगा। ठीक है। मान लेते हैं, यहां से देखिए अब आप डायग्राम में कि जो मेरा u2 है, u1 इधर को, u2 इधर को, है ना, यही डायरेक्शन है। ठीक है। कोलिजन के बाद मान लेते हैं ये एंगल आ गया मेरा थीटा, और ये एंगल, एक बॉडी बना रही है थीटा, दूसरी बॉडी बना रही है फाई।
एक बॉडी बना रही है एंगल थीटा और दूसरी बॉडी कितना एंगल बना रही है, फाई मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करनी है। तो अलोंग एक्स एक्सिस मान लो ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी v1, इसका अलोंग एक्सिस एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट होगा वो होगा v1 कॉस थीटा। ठीक है, v2 का अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा v2 कॉस फाई, है ना, जो भी एंगल है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v1 साइन थीटा और v2 साइन थीटा, साइन फाई सॉरी। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे, मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। तो बॉडी का मास कितना था, m1 था, और एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या, वेलोसिटी का v1 कॉस थीटा। ठीक है, ये मोमेंटम होगा अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन। इसी तरह से दूसरा m2 v2 कॉस फाई, यही होगा आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूं P1, इसको लिख देता हूं P2। आपने नहीं लिखना, मत लिखिए। अब कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, नहीं, हाँ, यस, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, शुरू का मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये क्या आएगा, m1 v1 कॉस थीटा प्लस m2 v2 कॉस फाई। ये तो आगे अलोंग, ये थे अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस। अब बात करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा v1 का कंपोनेंट होगा क्या कंपोनेंट होगा, v1 साइन थीटा, और इधर को कंपोनेंट होगा v2 साइन फाई विद नेगेटिव साइन, नीचे की डायरेक्शन को है। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है बेटे, चले आगे। ठीक है, अब अलोंग ये आ गया हमारा अलोंग एक्स एक्सिस। अब लिखेंगे हम अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब आएगा अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम P1 क्या आएगा, m1 v1 साइन थीटा, और P2 क्या आ जाएगा, m2 v2 साइन फाई विद माइनस साइन। अब ये दोनों बॉडीज ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे ना, वाई एक्सिस के अलोंग कि बॉडीज तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही हैं, बॉडीज की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो बॉडीज की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस 0।
वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, इनिशियल इनिशियल इनिशियल। वो तो कोलिजन के बाद इधर इधर जाने लगी, कोलिजन से पहले तो सीधी चल रही थी, यस सर। है ना। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा, अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, जैसे ये किया था, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलोंग, अलोंग वाई एक्सिस मैं बोल रहा हूं, तो वेलोसिटी बॉडीज तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही थी, वाई एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट क्या होंगे, वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में u1 भी जीरो हो गया, तो u1 इंटू जीरो जीरो अलोंग वाई एक्सिस, u2 भी क्या होगा, जीरो होगा। कोलिजन के बाद जाने लगे वो वाई की तरफ, है ना। तो कोलिजन से पहले मोमेंटम इनके जीरो हो गए, ठीक है। अब कोलिजन के बाद क्या है, m1 v1 साइन फाई माइनस m2 v2 साइन थीटा, और ये फाई। तो यहां से अगर आप देखें m2 v2 को दूसरी साइड ले आओ, तो क्या आ गया आपके पास, m1 v1 साइन थीटा इज इक्वल टू m2 v2 साइन फाई। ठीक है। अब स्पेशल केसेस, तो आपने एक ये इक्वेशन याद रखनी है और एक ये वाली, बातें नहीं, इसको नंबर दे दीजिए क्या 1, दूसरी को दे दो 2, दूसरी को दे दो 2, ठीक है। पहला स्पेशल केस क्या है, हमें क्या करना है कि दोनों के बॉडीज का मास जो है वो सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट स्पेशल केस, इफ द मासेस m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, मासेस दोनों के सेम है, तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे अच्छा, अभी रुक जाओ, काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही नहीं की। अब इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसको ले लो थर्ड, नो टॉकिंग, हाँ जी, ये, हाँ ये, ठीक है। तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। तो यहां से देखो ना, हाफ m हाफ तो सारा कट जाएगा, है ना। u1 वालों को एक साइड ले लो, यानी जिनमें m1 है उनको एक साइड ले लो, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी तरफ m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर, यही आएगा। इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर
4। अब स्पेशल केसेस करते हैं। ठीक है, तो पहला स्पेशल केस क्या है कि रिब्बू खड़ी है, अरुषि आके टकराई। टारगेट बॉडी बी बॉडी जो है वो टारगेट बॉडी है, इट इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट में है तो U2 क्या होगा, 0। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि दोनों के मासेस क्या हैं, इक्वल हैं। है ना, तो रिब्बू से कौन टकराई, शाइना टकराई। मासेस सेम हो गए। ठीक है, और टारगेट बॉडी क्या है, रेस्ट में है। इनको पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 1, 2 और 4 में, और फाइंड आउट करिए क्या आएगा। बातें नहीं, क्या आएगा देखिए।